नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरएलडी के प्रदेश के पूर्व महासचिव युवा विंग के राजा भैया। उनसे जानेंगे आरएलडी के जयंत चौधरी भाजपा में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। सियासी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश के महासचिव राजा भैया क्या कुछ कहते हैं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बारे में, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। राजा भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत मुंह भराई से खूब वाकिफ है, हर इंसान के सामने शाही टुकड़ा डाल देती है। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो रहे हैं और आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन जयंत चौधरी जी भूल गए कि जब हाथरस की धरती पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने लट्ठ बजवाए थे। जयंत चौधरी जी भूल गए कि अजीत सिंह जी का सामान उनके सरकारी बंगले से खाली करा दिया था। जयंत चौधरी जी भूल गए कि जब दिल्ली की सड़कों पर हमारे देश का गौरव और जाट समाज की बेटियां बैठी थीं, मेडल वापस करने पड़ गए थे। जयंत चौधरी जी सारी चीज़ भूल गए और आज एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अगर उनका आधार ये है कि हम इसलिए शामिल हो रहे हैं कि भारत रत्न दिया गया, अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी आज जिंदा होते तो ऐसे तानाशाहों और किसानों को मारने वालों से कभी भी भारत रत्न नहीं लेते। जयंत चौधरी जी सारी चीज़ें भूल चुके हैं, मलाई खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जाट समाज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था वही इनको चौधरी मानता था, इसीलिए मुस्लिम समाज भी जुड़ा हुआ था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो जो जाट वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का था वो आपको तो मिलेगा ही नहीं कभी, और जो मुस्लिम वोट बैंक जो था आपके साथ वो अलग हट जाएगा। जो गलती स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने करी थी वही गलती दोहराने का काम जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। देश की जनता ने, किसानों ने, कमेरों ने इसीलिए जयंत चौधरी जी को नेता चुना था और इसीलिए उनको ताकतवर नेता माना था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलते थे, जो तानाशाही की विचारधारा थी। जयंत चौधरी जी बड़ी अच्छी बातें करते थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं चबन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा। आज वो बयान माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर सही तरीके से लागू होता है। हम कहते हैं और पूरा जो है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कहते हैं, जिनकी भावना आहत हुई है कि जयंत चौधरी भी चबन्नी है जो पलट गए। आप अपने बयान पर कायम रहते और तानाशाही से जो लड़ रहे हैं उनके साथ रहते। जयंत चौधरी जी किसान समाज का भला नहीं कर पाएंगे। जयंत चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें वही कहते नजर आ रहे हैं, मैं जिद्दी हूँ, जो सोच लेता हूँ वो कर ही रहता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या मानते हैं वो किसके, कौन सा वो बयान, जिद की बात हो रही है उस बयान में, तो वो कब का है और क्या है उसके लिए? देखिए, जब कुछ समय पहले आरोप लगे थे कि जयंत चौधरी जी बीजेपी में जा रहे हैं, उस समय वो बयान दिया गया था कि मैं जिद्दी हूँ, जो सोच लेता हूँ वो करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। आज वो जिद भी खत्म हो गई, आज आप चवन्ने भी बन गए, आज आप किसानों की शहादत भूल गए, आज आप किसान आंदोलन भूल गए, आप सारी चीज़ भूल गए। किस लिए? कि भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चौधरी चरण सिंह जी का अधिकार था। वो कोई सरकार, भारत सरकार ने बड़ा काम नहीं कर दिया भारत रत्न दे करके। चौधरी चरण सिंह जी का अधिकार था, उनका अधिकार उनको मिला है। कोई बड़ी तोफ काम नहीं करी है सरकार ने, भारत सरकार ने। लेकिन जयंत चौधरी जी की ऐसी क्या मजबूरी रही जो तानाशाहों की शरण में जाकर के बैठ गए और एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। 13 तारीख में पूरी भारत देखेगा, पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी क्या हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्र का किसान भावुक हुआ कि जिन पे हमने यकीन किया वो चल दिए। जाट महासभा स्वागत कर रही है जयंत चौधरी आरएलडी के साथ साथ अब भाजपाई भी कहलाए जाएंगे। जाट महासभा स्वागत कर रही है, भाजपाइयों में भी गजब का उत्साह है। तो क्या किस नज़रिए से राजनीतिक समीकरण 2024 में बदलने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा, क्या मानते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाट बेल्ट, किसान बाहुबल इलाके, इन सब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डट के चुनाव लड़े तो 8 सीटें 9 सीटें मिली, बिल्कुल मिली। अगर जयंत चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में रह करके चुनाव लड़ते तो हो सकता है सीटें मिल जाती, लेकिन अपनी पार्टी कभी स्थापित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी भूल हुई है एनडीए में शामिल होकर के, जो शामिल होने जा रहे हैं। राजनीतिक सबसे बड़ी भूल है, हम बता देंगे, उम्र बहुत कम है, तजुर्बा है। और बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने कहा कि जयंत चौधरी जी गलत कर रहे हैं। अपने स्टैंड पे क्लियर थे, लड़ते, देश आपके साथ था, नौजवान आपके साथ थे, किसान का मेरा आपके साथ था। आपने बार बार सुना होगा जब जयंत जी पे लाठी चली तो लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, लेकिन जयंत चौधरी जी आज भाजपा में चले गए। ये बयान इन पर भी लागू होता है। आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको जाना था आप जाते, लेकिन इस तरीके से नहीं। लोगों ने आप पे यकीन किया, आपने यकीन तोड़ने का काम किया है। और ये जयंत चौधरी जी का अब तक का सबसे राजनीतिक गलत स्टैंड है। इसका खामियाजा उन्हें लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा, देश देखेगा। आप लंबे समय तक युवा प्रदेश के महासचिव रहे हैं, क्या कुछ पार्टी में चलता है, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या युवाओं को मौका नहीं दिया गया? बताया जाता है जयंत चौधरी युवाओं को साथ लेकर चलते हैं, 2024 के चुनाव में भी युवा उनका साथ दे रहे हैं।
लंबे समय से युवाओं की तरफ उनका लगाव था, लेकिन आपके द्वारा पार्टी छोड़ दी गई। युवा प्रदेश महासचिव का बड़ा पद था, वो भी त्याग दिया गया। क्या ऐसी अंदरूनी किले है पार्टी में, या फिर जयंत चौधरी खुद के अलावा किसी नेता को नेता नहीं मानते? पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। क्या जयंत चौधरी का ऐसा कोई ऐसी बात जो चुभी हो आपको? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी की राष्ट्रीय लोकदल अलग थी और जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय लोकदल अलग है। जयंत चौधरी खुद में फैसले लेने में सक्षम नहीं है। जिन राजनेताओं के सलाहकार गलत हों तो वहाँ भविष्य जो है ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। राष्ट्रीय लोकदल की अपनी अलग पहचान थी, प्रदेश में किसान की आवाज़ थी। आप एनडीए में शामिल होकर किसकी आवाज़ उठाएंगे? जितने भी दल बिरादरवाद पे जो एनडीए का हिस्सा बने, सारों की आवाज़ दबाई गई, सारे दलों की आवाज़ दबाई गई। क्या आपको उम्मीद लग रही है जयंत चौधरी जी किसानों के फेवर में बोलेंगे? और फिर जो किसान आंदोलन हुआ, देश ने देखा, जितनी जानें गई, वो भविष्य में ना कभी हो। अगर हुआ तो जयंत चौधरी का स्टैंड क्या होगा? एनडीए छोड़ देंगे? छोड़ेंगे तो राजनीतिक नुकसान होगा। जयंत चौधरी जी किसान कमेरों के नेता थे, एनडीए में जाकर के बहुत गलत फैसला लिया। एनडीए में जाने के बाद क्या लगता है पार्टी आगे ग्रोथ कर पाएगी, या फिर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? भाजपा लगातार अन्य पार्टियों को अपने खेमे में ले रही है, तो जयंत चौधरी की पार्टी का आगे क्या होगा? राजनीतिक विसाख खो देंगे जयंत चौधरी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते, देश उनके साथ खड़ा था, आज उनके साथ जा रहे हैं, राजनीतिक विसाख खो देंगे। इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में निश्चित ही प्रदेश की जनता, छात्र, युवा, किसान का मेरा सब देखेंगे कि जयंत चौधरी जी के साथ क्या हुआ। अभी भी वक्त है, चौधरी साहब ने फाइनल निर्णय नहीं लिया है, सोचने का, समझने का वक्त है। और मैं चौधरी साहब से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस हसरत भरी निगाहों से देश का किसान, युवा, छात्र और कमेरा देख रहा है, उन पर आप खरा उतरने की कोशिश करें। अगर आप एनडीए में शामिल होंगे तो चवन्नी फिर पलट गई। वही चौधरी साहब के बयान को मैं कोट कर रहा हूँ बार बार। देखिए, ये थे युवा राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव आरएलडी के थे, इनके द्वारा पार्टी को छोड़ दिया गया। अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी इनके द्वारा लगातार निशाना साधा जा रहा है। वजह है पुराने बयान। पुराने बयानों में आरएलडी के जयंत चौधरी वो भाजपा में न जाने की बातें कहा करते थे, लेकिन अब वही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यही कारण है प्रदेश महासचिव राजा भैया के द्वारा आरएलडी के जयंत चौधरी पर तमाम तरीके के तंज कसे हैं। मैं एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।